Hello students, today I am going to teach you direct indirect speech. First of all, you need to know what is a direct speech. Suppose I am talking directly to you. If I say, children, how are you? I am speaking directly to you people. So this is direct speech. Now suppose someone who is with you did not hear me clearly and asked you, hey, what did the teacher say? What will you do? You will report my speech to him or her. हिंदी में समझाते हैं. हम सबसे पूछ रहे हैं, हाउ आर यू बच्चे, तुम लोग कैसे हो? अब तुम्हारे साथ तुम्हारे मम्मी पापा या भाई बहन कोई भी हो सकता है. शायद उन्हें ठीक से नहीं सुनाई दिया हो. वो तुमसे पूछे कि मैम क्या कह रहे थे, तो तुम क्या बोलोगे? मैम हमसे पूछ रहे थे कि हम कैसे हैं. तो ये जो बात तुमने अपने मम्मी पापा या भाई बहन जो भी तुम्हें पूछ रहे थे, जिससे तुमने कहा, दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच. जो मैं तुम्हें डायरेक्टली बोल रही हूँ दैट इज डायरेक्ट स्पीच. और मेरा कहा हुआ बात जब तुम किसी और को बोल रहे हो दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ कोई भी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स है जो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. अगर एक भी स्टेप इसमें से रॉन्ग होता है द एंटायर सेंटेंस गोज wrong. So you need to be very careful when you are changing a sentence from direct to indirect speech. So let us begin. I hope you can see the sentence. He says, I love mangoes. तो ये जो says है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Reported verb. राइट? सेज को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड वर्ब. जब हमारा रिपोर्टेड वर्ब सेज होगा, नहीं तो विल से होगा, तब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है उसका टेंस चेंज नहीं होगा. इसका मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है अगर उसका टेंस प्रेजेंट टेंस है तो वो प्रेजेंट टेंस रहेगा. पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस रहेगा. फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस ही रहेगा. देयर विल बी नो चेंज इन टेंस. कब? जब रिपोर्टेड वर्ब सेज होगा, नहीं तो विल से होगा. राइट? सो लेट अस सी हम लोग कैसे इस सेंटेंस को चेंज करते हैं. he says will remain he says. ये जो कॉमा दिख रहा है ना, कॉमा की जगह दैट होगा. He says that. उसने कहा कि मुझे मैंगो पसंद है, या उसने कहा कि उसे मैंगो पसंद है? उसने कहा कि उसे मैंगो पसंद है. तो ये आई लव मैंगोज कौन बोल रहा है? ही बोल रहा है. He says I love mangoes. कौन कह रहा है I love mangoes? He. तो यहाँ पे जो I है वो क्या बन जाएगा? He बन जाएगा, क्योंकि I love mangoes कौन बोल रहा है? He बोल रहा है. So I will become he. और ये love क्या बन जाएगा? Love बन जाएगा loves. He loves mangoes. He loves क्यों बना? क्योंकि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो
हम लोग वर्ब के साथ एस नहीं तो es जो भी सूटेबल है वो ऐड करते हैं, राइट? सो ही लव्स मैंगोज. He says that he loves mangoes, right? Next, Mohan will say, I read newspaper with a cup of tea. तो Mohan will say, will remain, will say. Mohan will say, कॉमा की जगह that. ये I कौन बोल रहा है? मोहन कहेगा कि वो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते चाय पीता है. वो न्यूज़पेपर चाय के साथ पीता है. तो कौन कहेगा ऐसा? मोहन. मोहन एक लड़का है, इसीलिए आई बन जाएगा ही, जो बात बोल रहा है. अगर वो लड़का है तो आई की जगह ही हो जाएगा. लड़की है तो आई की जगह शी हो जाएगा. तो यहाँ पे कौन बोल रहा है? मोहन. मोहन बोलेगा. मोहन बोलेगा. सो मोहन विल से दैट ही थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो क्या करेंगे? वर्ब के साथ एस ऐड करेंगे. ही रीड्स न्यूज़पेपर with a cup of tea. तो मोहन will say that he reads newspaper with a cup of tea. समझ में आया? How we did? So he says, I love mangoes. वो कहता है कि वो मैंगो पसंद करता है. वो कहता है कि मैं मैंगो पसंद करता हूँ. ये नहीं, गलत. वो कहता है कि वो मैंगो पसंद करता है. He says that he loves mangoes. He will say that he reads newspaper with a cup of tea. Right? तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब रिपोर्टेड वर्ब सेज होता है या विल से होता है तो टेंस में चेंज नहीं होता है. इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है उसका टेंस चेंज नहीं होगा. सिर्फ प्रोनाउन में चेंज होगा. कैसे प्रोनाउन में चेंज होगा? जैसे आई ही बन गया, आई शी बन गया, राइट? और आई अगर ही बनेगा तो वो जो वर्ब है उसमें क्या ऐड होगा? एस नहीं तो ई एस. क्योंकि व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर हम लोग वर्ब के साथ एस नहीं तो ई एस जो भी सूटेबल है वो ऐड करते हैं. जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो लव जो वर्ब है उसके साथ एस ई एस ऐड किया. यहाँ पे आई से क्या बन गया? ही बन गया. इसीलिए वर्ब के साथ मैंने क्या ऐड कर दिया? एस. When the subject will be third person singular, we will add s or es जो भी suitable है with the verb. I hope you have understood these two sentences. This is the first lesson. This is the first video on direct indirect speech. I hope you have understood up till here. Thank you.